हैं और मानसून की तरफ जाते हैं। मिस्टर जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, सबसे पहले तो मानसून पर एक सेंस लेना चाहेंगे, जहां पर 8 से 9% हम अबव नॉर्मल हैं। कैसे देखते हैं आप सितंबर का बाकी का महीना? मनीषा, सितंबर के महीने में अभी तक लगभग 20% के करीब वर्षा ज़्यादा है सितंबर में। और एक सप्ताह और भी ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि एक और मानसून का सिस्टम डिप्रेशन या लो प्रेशर बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। हालांकि चलेगा वो मध्य भारतीय भागों की तरफ से ही, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होते हुए हो सकता है राजस्थान तक भी पहुंचेगा। मानसून अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ पॉकेट अभी भी ऐसी हैं जिनमें वर्षा कम रही है। पंजाब की बात करें, जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उनमें मौसम उसमें आज के दिन में भी लगभग 25% तक की कमी है। और वो कमी तो शायद अब हो सकता है जो पूर्वी भाग है, क्योंकि इस सिस्टम के कारण जिसका मैंने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में अच्छी वर्षा होनी चाहिए अगले 2-3 दिनों में। और लेकिन पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें तो अब मानसून के करीब करीब वापस जाने का भी समय आ गया है, और एक सप्ताह बाद तक। तो इसलिए इसमें ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा फेरबदल होने का चांस नहीं है। पर कुल मिला के तो मानसून लगभग जो पहले जून के महीने में काफी कम था, अब ठीक ठीक है, बहुत अच्छा है कई जगहों पर। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि लगातार 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर मानसून की चाल एक अच्छी रहे। और नहीं तो एक आध बार ब्रेक जरूर देखने को मिलता है, वो ब्रेक इस बार नहीं रहा। जी मिस्टर शर्मा, तो 20% अबव नॉर्मल हम सितंबर में हैं। ओवरऑल मॉनसून आप कहाँ खत्म होता हुआ देखते हैं, एक? और दूसरा, जो ये लानीना अब यहाँ पर माना जा रहा है कि सितंबर ऑनवर्ड्स हम यहाँ पर शायद सेट इन होता हुआ भी देखेंगे, आपको लगता है कि एक एक्सटेंडेड मॉनसून परहैप्स उसका एक इम्पैक्ट रह सकता है कि बारिशें यहाँ पर अक्टूबर तक एक्सटेंड हो जाएं? देखिए, जहाँ तक तो अभी सितंबर का सेकेंड हाफ जो होता है, उसमें नॉर्मल वर्षा ही वैसे कम हो जाती है डेली की। तो इसलिए जो आंकड़े एक बार मिड सितंबर तक बन जाते हैं, उसमें ज्यादा फेरबदल लाना मुमकिन नहीं होता है। 1-8% ही ऊपर नीचे जाता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डेली रेनफॉल कहाँ 10 मिलीमीटर होता था पहले, आज के दिन में अभी और एक सप्ताह बात करें तो वो लगभग 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर तक भी आ जाएगा। इसलिए उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो एक बड़ा फेरबदल कर सके। तो मानसून अबव नॉर्मल ही खत्म होना चाहिए, और लगभग 108 तक तो रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1-8% का ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा रहेगा। जहां तक लानीना का सवाल है, उसमें अभी काफी प्रश्न है। देखिए, मानसून की अच्छी फोरकास्ट दी गई थी काफी सारी एजेंसियों द्वारा कि लानीना आ जाएगा और आईओडी भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए उसके चलते हमें एक अच्छा मानसून देखने को मिलेगा। ना तो लानीना आया है और ना ही आईओडी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मानसून की चाल तो अच्छी रही है। इसका मतलब मानसून की अपनी ही एनर्जी, मैं कई बार उसका जिक्र करता हूँ, इंटरनल डायनेमिक्स बहुत हैं, हालांकि बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, आई विल से, इवन एज ऑन डेट अभी तक भी हम समझ नहीं पाए हैं। उसके दम पे मानसून अपने ही दम पे इतना चला है और काफी अच्छा रहा है, अबव नॉर्मल रहा है। लानीना अभी इतनी जल्दी आने का नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ और 6-8 हफ्ते निकल जाएंगे। हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर भी क्रॉस करके हो सकता है पहला हाफ जो नवंबर का आ जाए। लानीना के बारे में, एक तो लानीना का कोरिलेशन वेदर एक्टिविटी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एल नीनो का होता है, एल नीनो मानसून खराब करता है और कर ही देता है। लानीना का किसी भी सीजन के साथ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। दूसरी बात यह है, लानीना वीक है इस बार। तीसरी बात यह है कि लानीना जो होगा ट्रंकेटेड फॉर्म, शॉर्टन फॉर्म होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने। आप अगर अक्टूबर नवंबर में आता है, मार्च के बाद आप देखेंगे एक बार फिर से न्यूट्रल कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी, तो लंबा नहीं चलेगा। इसलिए लानीना का असर हमें कोई बहुत ज्यादा, चाहे आप वर्षा की करें, हार्श विंटर आने वाली है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई सेंसेशनलाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होता जी। राइट, पॉइंट टेकन, एंड थैंक यू एजुकेशन के लिए भी मिस्टर शर्मा। तो क्लियरली जहाँ तक मानसून की बात है, ऑन इट्स ओन हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर होते हुए देखे हैं। जहाँ तक लानीना की बात है, जैसे मिस्टर शर्मा हमें बता रहे हैं कि अभी भी 4-6 हफ्ते लग सकते हैं आने में, और जब आएगा अभी तो 3-1 महीने से ज़्यादा लंबा नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फिलहाल इसका मानसून और वेदर पर नहीं दिखेगा। इसी के साथ